हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको श्रमिक विधियों के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है निर्देशन, यानी समुचित सरकार औद्योगिक विवादों का श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरणों को निर्देशन करती है। तो जब वो निर्देशन करती है तो क्या उस निर्देशन को चुनौती दी जा सकती है? तो उसके लिए यह है कि उसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन निम्न आधार है जिसके आधार पर उसके निर्देशन को चुनौती दी जा सकती है। कौन कौन से आधार हैं? पहला है समुचित सरकार। यदि कोई सरकार अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत समुचित सरकार की परिभाषा में नहीं आती है तो ऐसा निर्देशन अवैध होगा और इसे चुनौती दी जा सकती है। समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य सरकारों से होता है। अधिनियम की धारा 2 केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा उसके अधीन संचालित नियंत्रित उद्योग से संबंधित विवादों को निर्दिष्ट करने का क्षेत्राधिकार केंद्रीय सरकार को है। अन्य औद्योगिक विवादों को संदर्भित करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकारों को है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस विवाद से संबंध में समुचित सरकार कौन थी, कौन नहीं थी। यदि समुचित सरकार के द्वारा औद्योगिक विवाद का निर्देशन नहीं किया गया है तो उसको इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, औद्योगिक विवाद। अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सरकार के निर्देशन का इस आधार पर परीक्षण किया जा सकता है कि कोई संदर्भित विषय औद्योगिक विवाद है अथवा नहीं। किसी विवाद को औद्योगिक विवाद की परिभाषा में सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। इसी भांति यह देखना आवश्यक है कि विवाद से संबंधित कर्मकार अधिनियम की धारा 2 में आते हैं अथवा नहीं, और वह प्रतिष्ठान जिससे इस विवाद का संबंध है धारा 2 में उद्योग है अथवा नहीं। तो ये बात भी हमको देखना पड़ेगा कि वो विवाद औद्योगिक विवाद है कि नहीं, वो कर्मकार, जो व्यक्ति कर्मकार होने का दावा करता है, कर्मकार है कि नहीं। तीसरा है दुर्भाग्यपूर्ण निर्देशन। निर्देशन के संबंध में समुचित सरकार को सदैव सद्भाव पूर्वक काम करना चाहिए। यदि न्यायालय तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सरकार का कार्य बदनीयति से प्रेरित है अथवा दुर्भावना है, पूर्ण है, तो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कार्य होगा। अतः ऐसे निर्देशन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट है जीवित उद्योग। अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधान मात्र जीवित उद्योग अथवा अस्तित्वपूर्ण उद्योगों पर प्रभावकारी होते हैं। यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि जिस तिथि को निर्देशन आदेश समुचित सरकार द्वारा प्रसारित किया गया है उस तिथि में वह उद्योग एक जीवित उद्योग था या मृत प्राय उद्योग। यदि कोई उद्योग मृत प्राय उद्योग है तो इससे संबंधित विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा। राजकुमारी तथा अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 1989। इस विनिश्चय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया है कि कोई क्रियाकलाप उद्योग है अथवा नहीं। इसका विनिश्चय धारा 10(1) तथा धारा 10(5) के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा नहीं किया जाकर यह कार्य निर्देशन के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण को न्याय निर्णय हेतु सुपुर्द किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लिखित आदेश। औद्योगिक विवादों के संबंध में समुचित सरकार द्वारा प्रसारित आदेश सदैव लिखित होना चाहिए। मौखिक व अलिखित आदेश अधिनियम की धारा 10(1) में युक्त नहीं माने जाएंगे, यानी आदेश लिखित में होगा, मौखिक आदेश मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है सम्मति यानी सहमति, कंसेंट। निर्देशन करने से पूर्व समुचित सरकार को एक सम्मति बनानी पड़ती है कि कोई औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है या नहीं, या उसके उत्पन्न होने की आशंका है। यदि समुचित सरकार ने इस संबंध में अपना कोई दृष्टिकोण अथवा अभिमत नहीं बनाया है और तत्संबंधी आदेश प्रसारित कर दिए हैं तो विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण होगा। किंतु इस तथ्य के कारण कि सरकार ने कोई सम्मति नहीं बनाई है, ये नहीं कहा जा सकता कि निर्देशन का कार्य प्रशासनिक प्रकृति का नहीं है। निर्देशन करने से पूर्व समझौता अधिकारी को प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना और उस पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है। अधिनियम की धारा 12(4) के अंतर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन को इंतजारी करना समुचित सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। धारा 10(1) के अनुसार समुचित सरकार किसी भी समय औद्योगिक विवाद को निर्देशित कर सकती है। तो ये आधार थे हमारे, जिन आधारों पर समुचित सरकार के निर्देशन का जो उसका विनिश्चय है उसको चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहले मैंने बताया, दोबारा बताता हूँ, समुचित सरकार। दूसरा है औद्योगिक विवाद। तीसरा दुर्भाग्यपूर्ण निर्देशन। चौथा है जीवित उद्योग, और पांचवा है लिखित आदेश, और 6 है सहमति। इन आधारों पर
हम समुचित सरकार के निर्देशन का जो विनिश्चय है उसको चुनौती दे सकते हैं। थैंक यू।